जय हिंद, राम राम सारे भाइयों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस हिस्ट्री विद एनजे पर। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में अपन ने समझा था राष्ट्रीय आपात के बारे में, जो आर्टिकल 352 के अंदर चर्चा हुई थी। पूरा सुपड़ा साफ किया था अपन ने, ए से लेके जेड तक समझा था कि राष्ट्रीय आपात के कारण क्या थे, कैसे लगा और भारत में कितनी बार लगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे राज्य आपात के बारे में, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, जिसे स्टेट इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, जो आर्टिकल नंबर 356 के अंदर इसकी चर्चा है। और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अपन वित्त आपात के बारे में, जो 360 के अंदर आएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी समय गंवाए इस वीडियो को, और समझते हैं राजकीय आपात के बारे में, यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में समझते हैं। आर्टिकल 356 को समझते हैं, क्या कहता है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल को समझने से पहले दो आर्टिकल अपन को याद रखने पड़ेंगे। एक आर्टिकल 355 याद रखना पड़ेगा। 55 क्या कह रहा है? प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार कार्य करेगा। अभी आप सोच सकते हो, आप जिस राज्य के अंदर रहते हो वहां अगर पंचायत लागू है तो पंचायती राज के चुनाव हर 5 साल में वो होते हैं। ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहां चुनाव 10 साल से हो रहा है। संविधान में लिखा हुआ है पंचायतों के चुनाव 5 साल में हो गए। प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी राज्य संविधान के अनुसार अगर कार्य नहीं करता है तो वहां पर आर्टिकल 356 लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। 365 केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। ये बात भी सही है, जो भी राज्य सरकार होती है ना, उसको केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना जरूरी है। ये देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। कौन सा राज्य है? ये है मान लीजिए राजस्थान। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। राजस्थान में 33 जिले हैं। ये है मान लीजिए राजस्थान। यहाँ के सीएम कौन है? गहलोत साहब है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान के अंदर? नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी गए मान लीजिए अमेरिका। अमेरिका के अंदर एक एप्पल की कंपनी है जो आईफोन बनाती है। उस कंपनी ने कहा कि मैं राजस्थान में अपनी ब्रांच डालना चाहती हूं, मैं यहाँ आईफोन बनाऊंगी। सस्ता पड़ेगा आपको। जो फोन 1,20,000 में आता है वो 60,000 में आ जाएगा। आपके लिए फायदा है, कोई बात नहीं। मोदी जी ने कहा ठीक है, आप राजस्थान में ब्रांच डालना चाहते हो, जिला सेलेक्ट कर लीजिए। उसने कहा कि मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर आईफोन कंपनी का शोरूम खोलूंगी, यहीं आईफोन बनाऊंगी। मोदी जी ने कहा ठीक है, आप आइए भारत के अंदर और बनाइए आईफोन आराम से। मान लीजिए कि एप्पल कंपनी के जो मेन हेड थे वो आ गए राजस्थान के जैसलमेर जिले में। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आईफोन कंपनी का शोरूम खोलूंगा, यहाँ पर मैं आईफोन बनाऊंगा। इधर राजस्थान के सीएम गहलोत जी ने कहा कि मैं नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री कौन हूँ? मैं हूँ। मोदी जी ने कहा गहलोत जी से कि गहलोत जी झगड़ा मत कीजिए, एप्पल की कंपनी खुलेगी, यहाँ आईफोन बनेगा। गहलोत जी ने कहा कि मैं नहीं बनाने दूंगा क्योंकि इस राज्य का सीएम मैं हूं। मोदी जी ने कहा गहलोत जी लास्ट बार बोल रहा हूं, समझ जाइए। नहीं माने। मोदी जी ने कहा अगर मेरा दिमाग सटक गया और ये 356 लागू हो गया तो पावर चली जाएगी राज्यपाल के पास, और सीएम किसी काम का नहीं है। यही बात है, बस यही समझाना चाह रहा था मैं कि 365 के तहत केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए राज्य सरकार को। अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं मान रही है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। अब समझते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कैसे होता है आखिरकार। दोस्तों, सबसे पहले मंत्रिमंडल से सलाह ली जाती है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी खोलनी है राजस्थान में, गहलोत जी ने मना कर दिया, गहलोत जी नहीं खोलने चाह रहे, तो मोदी जी ने कहा मंत्रिमंडल से फोन लगाया संसद के अंदर कि मंत्री जी जरा लिखित में प्रस्ताव भेजना तो राष्ट्रपति साहब को कि राजस्थान के अंदर सीएम साहब नहीं मान रहे। तो जैसे राष्ट्रपति के साहब ने प्रस्ताव किया कि केंद्र सरकार की बात नहीं मानिए, तो राष्ट्रपति साहब 60 दिन के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आपात लगेगा। पहला राष्ट्रपति शासन लगेगा 60 दिन के लिए। पहला राष्ट्रपति शासन लगेगा 60 दिन के लिए, और अपने राष्ट्रीय आपात में बढ़ता था वो 30 दिन के लिए का, तो ये किसमें 60 दिन के लिए लगेगा। 60 दिन के लिए लग गया। अब संसद से अनुमोदन लिया जाएगा, संसद में जाएंगे 60 दिन के अंदर अंदर। संसद ने अगर 1/2 यानी साधारण बहुमत 50% से अगर ये पारित हो जाता है तो ये 6 महीने के लिए लग जाएगा। 6 महीने करके इसको अधिकतम 3 वर्ष तक राजकीय आपात को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि राष्ट्रीय आपात 6 महीने करके अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही 356 लागू होता है इसमें हाईकोर्ट खत्म नहीं होगा। हाईकोर्ट का फैसला वैसा का वैसा चलता रहेगा। इसमें केवल एक बात होगी, जो कानून बनाने की शक्ति है ना वो संसद के पास आ जाएगी। यानी राज्य के अंदर भी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, न कि विधानमंडल। विधानमंडल खत्म हो जाएगी, सीएम साहब खत्म हो जाएगी, और राजकीय आपात में सबसे पावरफुल कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा, जो उस राज्य का कभी व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। क्योंकि राष्ट्रीय आपात में राज्यपाल के पास पावर जाएगी, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब ही कहते हैं। मतलब जैसे देश के अंदर राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य के अंदर राज्यपाल होता है।
तो दोस्तों ये था राजकीय आपात जो आर्टिकल नंबर 356 में था। इस प्रकार लगता है राजकीय आपात। आई होप दोस्तों आप बहुत ही कम शब्दों और बहुत ही साधारण और बहुत सटीक तरीके से आप राजकीय आपात को समझ चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।